बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का लास्ट जो टॉपिक है आपका ज़ैली सकाफ़तों में मुमासलत और इख्तिलाफ़ जो है, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पहले वाला जो जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि अगर साथ साथ प्रिपेयर करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी जो है वो होती जाएगी। वैसे भी हफ्ते में जो है आप लोगों के लेक्चर जो हैं वो 2 ही होते हैं, तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है कि आप इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करें। नाउ वी कम टू द पॉइंट। तो आज जो है वो ज़ैली सकाफ़तों में जो है मुमासलत है, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन सब कल्चर्स। तो पाकिस्तान की जितनी भी ज़ैली सकाफ़तें हैं, और आपको पता है कि 4 ज़ैली सकाफ़तें हैं हमारे सूबों के मुताबिक: पंजाबी कल्चर, सिंधी कल्चर, बलोची कल्चर, खैबर पख्तूनख्वा की ज़ैली सकाफ़त। ठीक है, तो ये सारी चारों ज़ैली सकाफ़तें मिलकर पाकिस्तानी सकाफ़त बनाती हैं। अब इसमें हमने अलग-अलग इन सकाफ़तों को पढ़ा था। अब इनमें हम मुमासलत को देखेंगे कि जो कुछ जो सूबों की आपस में कुछ ऐसे इलाके जो ख़ास होते हैं जो कि तमाम सूबों में यकसा होते हैं, उसको हम जो है वो मुमासलत का नाम देते हैं। कि पाकिस्तान की ज़ैली सकाफ़तों में जो मुमासलत में यकसानियत की बिना पर जो है जो खसूसियात पाई जाती हैं, उसको हम ज़ैली सकाफ़त की मुमासलत का नाम देते हैं। ठीक है, तो ज़ैली सकाफ़तों में जो मुमासलत है, सबसे पहले मज़हब रिलीजन है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी तकरीबन 98% पीपल आर द मुस्लिम्स। ठीक है, पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री। तो मज़हब इस्लाम जो है वो तमाम सकाफ़तों में यकसां है और ये यकसानियत भी पैदा करता है, और इस वजह से तमाम लोगों के जो माशरती सकाफ़ती मामूलात जो होते हैं वो इस्लाम के मुताबिक होते हैं। और आपको ये भी पता है कि कल्चर का जो कोर मग़ज़ होता है, न्यूक्लियस होता है, वो रिलीजन होता है। जैसा कि साइंस के कुछ स्टूडेंट्स को पता होता है कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमते हैं, उसके तरह रिवॉल्व्स अराउंड करते हैं। इसी तरह सकाफ़त की जितनी भी खसूसियात, ट्रेड्स होती हैं, वो रिलीजन पर डिपेंड कर रही होती हैं। तो हमारी जितनी भी सकाफ़ती इक़दार हैं, मामूलात हैं, माशरती इक़दार और मामूलात हैं, वो इस्लाम से ही होती हैं, उसके ख़िलाफ़ नहीं होते। तो इस्लाम की रोशनी में सारे ज़रूरी मामूलात तय पाते हैं। पेशों में यकसानियत भी एक अहम यकसानियत है। ज़राअत, तजारत, सनत, मुलाज़मत, अपना बिज़नेस करना, ये काबिल ज़िक्र हैं। और माशी सोच में मुमासलत है, जिससे कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलता है। कौमी यकजहती जो होती है वो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती है, कि चारों सूबों के में कौमी यकजहती जो है उसका पाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेशों में भी यकसानियत पाई जाती है। यकसां सकाफ़ती मामूलात, तो इसके अलावा सकाफ़ती मामूलात जो हैं वो भी यकसां जो है वो पाई जाती हैं। मामूलात वाला चैप्टर आपने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा था कि इससे कहते हैं मामूलात से को इंग्लिश में नॉर्म कहते हैं, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। तो कल्चरल नॉर्म्स जो होती हैं वो देही और बल्दियाती इलाकों की जो होती हैं, तमाम इलाक़ी सकाफ़तें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब जो सकाफ़ती मामूलात इक़दार की जड़ें सकाफ़त के देही इलाकों में महफूज पाई जाती हैं, और बल्दियाती ज़िंदगी जो होती है उसकी अलहदा से यकसां सकाफ़ती मामूलात होती हैं, जो तकरीबन हर इलाके में, हर जो ज़ैली सकाफ़त है उसमें यकसां पाई जाती हैं। लैंग्वेज, ज़बान, हमारी कौमी और सरकारी ज़बान जो है वो इंग्लिश, अंग्रेज़ी और उर्दू है। ठीक है, इन ज़बानों में अदालती और कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, और सूबों के दरमियान राब्तों में भी आसानी पैदा होती है, और कौमी यकजहती में इजाफ़ा होता है, क्योंकि ज़बान जो है, लैंग्वेज इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो राय के इज़हार का ज़रिया है। तो ज़बान जो है, वैसे तो तमाम सूबों की अलग-अलग ज़बानें हैं, लेकिन यकसां तौर पर जो उनकी सरकारी और कौमी ज़बान है वो एक ही है, अंग्रेज़ी और उर्दू। तालीमी निज़ाम भी हर सकाफ़ती इलाके में यकसां हैं, अलूम भी तकरीबन यकसां हैं जिनकी तालीम इन अदारों में दी जाती है, स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में। तो कुरान करीम की तालीम को भी हर इलाके में फ़ोक़ियत दी जाती है, और यकसां तालीमी निज़ाम से यकसां तरबियत जो है वो बच्चों की जाती है। इससे भी कौमी यकजहती जो है वो बढ़ती है। निज़ाम सियासत भी तकरीबन हर इलाके का एक है। सियासी पार्टियाँ मुल्क गिर जो होती हैं वो मकबूलियत हासिल करती हैं, और ये भी कौमी यकजहती के लिए ज़रूरी होती हैं। कौमी यकजहती का फ़रोग़
भी देने के लिए जो जितने भी लोग जो हैं वो अपना किरदार सर अंजाम देते हैं। इनमें वालिदैन है, उसातिज़ा हैं, उलमा हैं, ये भी चारों जितने भी हमारी ज़ेली सकाफ़तें हैं, चारों ज़ेली सकाफ़तें, उनमें जो होता है इनको आप बहुत ज़्यादा अदब भी किया जाता है। वालिदैन का अदब, उसातिज़ा का एहतराम, दीनी उलमा फ़ज़ला का मकाम तमाम इलाकों में यकसां होता है। उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है। ये हमारी नॉर्म्स भी हैं, मामूलात भी हैं, हमारी वैल्यूज़ भी हैं। इससे भी जो है कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलता है। कौमी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़, कौमी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम जो होती है पूरी यूनिटी के तौर पर काम करती है। ठीक है, कोई भी शख्स किसी भी इलाके में रहता हो वो अपनी कौमी इक़दार के लिए जान माल देने से भी गुरेज़ नहीं करता, और इन इक़दार में उसकी इलाक़ाई तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। माल, इज़्ज़त, जान की हिफाजत भी हमारी कौमी इक़दार हैं। जब किसी इलाके में फ़साद होता है तो पूरा माशरा जो होता है वो परेशान हो जाता है। इसके अलावा जो है हमारी कौमी इक़दार में कौमी परचम का एहतराम है, कौमी तराने का एहतराम है, और आप देखते भी हैं जितने भी चारों सूबे हैं उनके ज़ेली सकाफ़तें हैं उनमें ये एहतराम जो है वो यकसां तौर पर पाया जाता है। मज़हबी त्यौहार भी, क्योंकि मज़हब एक ऐसा है जो कि यकसानियत भी पैदा करता है, लोगों की मामूलाती ज़िंदगी में भी यकसानियत पैदा करता है। तो जितने भी त्यौहार हैं, हज है, फेस्टिवल्स हमारे जो ईद उल फ़ितर है, ईद उल अज़हा है, आशूरा, मुहर्रम और दीगर मज़हबी अफ़आल तक़रीबात में पूरी कौम जो होती है वो यकसां जो है वो रिएक्ट करती है, उसे उन्हें मनाती है। तो सबका किरदार यकसानियत का मज़हर है जो कौमी यकजहती का बुनियादी जुज़ है। मुश्तरका ख़ानदान, सादा और मुश्तरका ख़ानदान का रिवाज तमाम इलाकों में पाया जाता है, देही और बल्दियाती इलाकों में। हमारे यहाँ पर इसके अलावा जो ख़ानगी निज़ाम है उसमें सिंगल मैरिज जो है वो हमारी कौमी कदर है और तलाक़ को बुरा समझा जाता है। जुराइम और बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ जो है वो हर जगह पर यकसां है। जहाँ पर कोई जुर्म होता है या बुराई होती है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़, मुजरम को सज़ा देना तमाम सूबों में यकसां पाया जाता है और बेहतर तरबियत की कोशिश की जाती है। सज़ा का कानून भी तमाम माशरों में यकसां पाया जाता है। जुर्म पर सज़ा की इलाके में तयीद की जाती है, मुजरम को रियायत देना कहीं भी पसंद नहीं किया जाता। तो ये सारी थी ममासलतें, यकसानियत ज़ेली सकाफ़तों में, जिसकी वजह से माशरों के अंदर जो होता है वो कौमी यकजहती को भी फ़रोग़ मिलता है, माशरों के अंदर यकसानियत जो है वो पाई जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं ज़ेली सकाफ़तों में इख्तिलाफ़, डिसिमिलैरिटीज़ बिटवीन सब कल्चर्स। तो इसमें जो अख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं पाकिस्तान की चारों ज़ेली सकाफ़तों में, उसमें है ज़बानें, इलाक़ाई ज़बानें। ठीक है, इलाक़ाई ज़बानें, क्योंकि हर रीजन की, हर इलाके की ज़बान जो होती है वो अलहदा पाई जाती है। पंजाब में पंजाबी, और खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो, सिंध में सिंधी और बलोचिस्तान में बलोची बोली जाती है। तो एक तो ये इनमें डिफरेंस है। इसके अलावा लिबास के डिज़ाइन भी हर इलाके में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे पंजाब में दही इलाके में धोती कुर्ता और पगड़ी, खैबर पख्तूनख्वा में शलवार कुर्ता, टोपी और कंधे पर चादर और पाँव में चप्पल जो है वो ली जाती है। मुख्तलिफ़ अज़दवाजी, और इसके अलावा सिंध में जैसा कि बलोच कबीले में क्या है, कबाइल में या बलोच होती हैं, बलोची वो पगड़ी बांधते हैं। मुख्तलिफ़ इज़दवाजी रसूमात भी डिफरेंट पाई जाती हैं, रस्म शादी ब्याह की रसूमात भी डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा जो है जैसे कि बरादरियों ज़ातों के खिलाफ़ात के साथ साथ ये बदलती जाती भी हैं। तरबियत में भी फ़र्क है, जैसे कि दही इलाकों बच्चों की तरबियत किसी इलाकों में मज़हबी अकायद से शुरू की जाती है। ठीक है, जैसे KPK के इलाके बलूचिस्तान में मज़हब पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। किसी इलाके में घरेलू पेशे से बच्चों की रोल ट्रेनिंग की जाती है। कहीं पर आप जैसे बलूचिस्तान वगैरह में छोटी उम्र में ही बच्चों को घुड़सवारी और जो है राइफ़ल चलाना सिखाई जाती है। तो तरबियत में भी और बच्चों की रोल ट्रेनिंग में भी फ़र्क पाया जाता है। माशरती तग़य्युर की रफ़्तार भी जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि पंजाब जो है द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा गुंजान, ज़्यादा आबादी वाला जो है सूबा वो पंजाब है, और सबसे कम आबादी वाला सूबा जो है वो बलूचिस्तान है। तो अब यहाँ पर माशरती तग़य्युर की रफ़्तार, क्योंकि पंजाब में लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा सियासी तौर पर भी बाशऊर होते हैं, और उसके अलावा
पंजाब में जो है लोगों में हरकत पजीरी, इसको हम मोबिलिटी कहते हैं, मूवमेंट, जोग्राफिकल मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो भी ज़्यादा पाई जाती है। और हम ये भी देखते हैं कि माशरती तगय्युर की रफ्तार उन इलाकों में ज़्यादा होती है जहाँ पर तालीम का मयार ज़्यादा है, ख्वानगी ज़्यादा होती है, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम आम दोरफ्त कहते हैं, और ज़राए मवासलात के ज़राए ज़्यादा एडवांस होते हैं, ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर माशरती तगय्युर की रफ्तार जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। अब बलूचिस्तान सूबे में लोग जो होते हैं वो अपनी आबाई इलाके ज़मीनों को छोड़कर या कबीलों को छोड़कर एक जगह से जगह जाना पसंद नहीं करते हैं। लिटरेसी रेट भी कम पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सोशल चेंज कम पाई जाती है और लोग अपनी माशरती तगय्युर में, इसमें जो है तब्दीली जो है अपने रस्म व रवाज में जो है तब्दीली लाना पसंद नहीं करते। इसके अलावा नई चेंजेस को भी पसंद नहीं करते हैं कि नई जो है नए ट्रेंड्स आएँ, इन चीज़ें तब्दील हों, इस चीज़ को भी वो नापसंद करते हैं। नई वैल्यूज़ को पसंद नहीं करते हैं, वो अपनी पुरानी वैल्यूज़ के साथ ही रहना चाहते हैं। इस वजह से भी चारों सूबों में माशरती तगय्युर की रफ्तार में फ़र्क पाया जाता है। इलाकाई लगाव भी होता है कि चारों सूबों के अफराद अपने अपने सूबों के सकाफ़त से ख़ास लगाव रखते हैं, क्योंकि कल्चर जो होता है वो किसी भी इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मुल्क की सालमियत और वक़ार पर लेकिन अपने इख्तिलाफ़ात को भुलाकर, अपनी सकाफ़तों के इख्तिलाफ़ात को भुलाकर चारों सूबों के अफराद अवाम जो होते हैं वो मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के वक़ार और ताज़ीम के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। मुलाजमत में भी इख्तिलाफ़ात पाया जाता है। कहीं किसी सूबे में औरतों की मुलाजमत को पसंद किया जाता है। ख़वातीन हर अदारे में, हर शोबा ज़िंदगी में मर्दों के शाना मशाना काम कर रही होती हैं, जैसा कि हम मिसाल है पंजाब की मिसाल है। इसके अलावा सूबा सिंध में, कराची के शहर में जो बल्दियाती इलाका है वहाँ पर भी, हैदराबाद में ख़वातीन जो होती हैं वो भी हर शोबा ज़िंदगी में मर्दों के शाना मशाना काम कर रही होती हैं। लेकिन जैसा कि KPK है, बलूचिस्तान है, वहाँ के जो दही इलाके हैं वहाँ पर पर्दे पर बहुत ज़्यादा पाबंदी की जाती है। लड़कियों की एजुकेशन को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, मुलाजमत को ज़्यादा पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता है, वो उनकी वैल्यू नहीं होती है। तो वहाँ पर मुलाजमत जो है ख़वातीन जो होती हैं वो लिहाज से थोड़ी सी माशी और माशरती लिहाज से थोड़ा पीछे होती हैं, और वहाँ पर मुलाजमत में भी इख्तिलाफ पाया जाता है। इसलिए जबकि तालीम और सेहत के शोबे में महदूद मुलाजमत जो है वो सूबा पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान के सिर्फ बल्दियाती इलाकों में मुशाहिदा की है, जहाँ पर इन शोबा ज़िंदगी में एजुकेशन सेक्टर में और उसमें हेल्थ सेक्टर में ख़वातीन जो होती हैं वो काम कर रही हैं, दीगर शोबों में काम। तो ये सारे इख्तिलाफ़ात होते हैं जो सूबों के दरमियान ज़ेली सकाफ़तों में पाए जाती हैं, और ये इख्तिलाफ़ात सूबों के अंदर जो होते हैं डिफरेंसेस लेकर आती हैं। लेकिन फिर भी इन मुमासलत और इख्तिलाफ़ात को करके चारे सूबों जो होती हैं कि ज़ेली सकाफ़तें जो होती हैं वो पाकिस्तानी सकाफ़त जो है वो बनाती हैं। अब आज आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा इसके साथ आपने अपना ऑब्जेक्टिव भी प्रिपेयर करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड MCQs, साथ साथ चैप्टर्स की तैयारी करते जाएं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है आपको चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करवाऊँगी।